वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू के सबक नंबर 13 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है उन बच्चों की भी कम टाइमिंग में एग्ज़ाम की तैयारी 100% तरीके से हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 13 का नाम है सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। तो ये जो कहानी है बच्चों, एक अरबी ज़बान की कहानी है जिसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है। और इस कहानी से आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है कि बिना मेहनत किए ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो ये जो कहानी है एक लकड़हारे की है, और जिसमें सिंदबाद जहाज़ी लकड़हारे को अपनी कामयाबी के बारे में कहानी सुनाता है कि उसने किस तरीके से मेहनत करके दौलत हासिल की होती है। क्योंकि लकड़हारा अल्लाह से शिकवा कर रहा होता है कि या अल्लाह, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और इतनी मेहनत के बावजूद भी मुझे पेट भर खाना नसीब नहीं होता है। तो सिंदबाद उस इंसान को, उस लकड़हारे को बताता है कि उसने भी ज़िंदगी के अंदर बेइंतहा मेहनत की थी, तब जाकर उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर आराम हासिल हुआ है। तो अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस चैप्टर के सबक के खुलासे को आप किस तरीके से लिखोगे, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। पुराने ज़माने में एक लकड़हारा था। एक दिन वो किसी गली से गुज़र रहा था, तो थकान की वजह से आराम के लिए रुक गया और उसकी आंख लग गई। आंख लगते ही उसे किसी मकान से नाच गाने और शोर शराबे की आवाज़ें आने लगीं। तो वो खुदा से इल्तिजा करते हुए कहता है कि ए खुदा, मैं दिन भर काम करता हूँ और मुझे पेट भर रोटी भी हासिल नहीं होती, और ये अमीर दिन भर में हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। इतने में एक आदमी वहाँ आता है और कहता है कि तुमको हमारे सरकार सिंदबाद ने बुलाया है। वहाँ महल में लकड़हारा क्या देखता है कि वहाँ महल में दस्तरखान बिछा हुआ था और उस पर तरह तरह के खाने लगे हुए थे। सिंदबाद ने उसे भी अपने पास बुलाया और अच्छे अच्छे खाने खिलाए। जब सब चले जाते हैं तो सिंदबाद लकड़हारे से कहता है कि ये दौलत मैंने बहुत मेहनत से हासिल की है। मैं बचपन में सैरो सियाहत और तिजारत का शौकीन था। सैरो सियाहत यानी कि घूमने फिरने का शौकीन था। तिजारत का सामान लेकर मैं एक जहाज़ पर सवार हुआ। जहाज़ एक जगह रुका तो मैं भी उतर गया और आराम करते वक्त मेरी आँख लग गई और जहाज़ वहाँ से चला गया। इस जजीरे पर मैं अकेला रह गया। मैंने वहाँ एक बहुत बड़ा गुंबद जैसा अंडा देखा और उस पर एक बहुत बड़ा परिंदा आकर बैठ गया, जिसका नाम खुर्दरूक था। मैंने इस जजीरे से निकलने के लिए खुद को खुर्दरूक की यानी कि पक्षी की टांग से बांध लिया और उसने मुझे एक घाटी में पहुंचा दिया। इस घाटी में बहुत से कीमती जवाहरात यानी कि हीरे मोती पड़े हुए थे। अगली सुबह मैंने देखा कि लोग पहाड़ों पर से गोश्त के टुकड़े फेंक रहे हैं, ताकि गोश्त इन टुकड़ों में लिपटकर जवाहरात परिंदों के ज़रिए घोंसलों तक पहुँचे। मैंने बहुत सारे गोश्त के टुकड़े अपनी पीठ पर बांध लिए और बहुत सारे जवाहरात अपने पास रख लिए। एक बड़ा परिंदा गोश्त के लालच में मुझे लेकर उड़ा और मैं ऊपर पहुंच पाया जहां लोग थे, और उन लोगों ने मेरी कहानी सुनकर मुझे भी अपने साथ जहाज़ में बिठा लिया। कहानी सुनाकर सिंदबाद ने लकड़हारे को रुपयों की थैली इनाम में दी और ये समझाया कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। मैंने भी बहुत मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ हासिल किया है। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों को एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास क्वालिटी के आला दर्जे की यूनिक चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है बिना किसी कमीशन के, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। बच्चों, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बामुश्किल मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत कमीशन लेते हैं, तो आप बिना किसी कमीशन के घर बैठे इन सभी चीज़ों को मंगवा सकते हो। दूसरी चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए, जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथ में बांध दिया जाता है, ताकि वो भीड़ भाड़ में हमसे आगे पीछे ना हो। जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं अपने बच्चे के लिए भी इस बेल्ट का यूज़ करती हूँ।
तो ये जो बेल्ट है ये ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, लकड़हारे ने खुदा से क्या शिकायत की? जवाब होगा, ए खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती, और ये अमीर हैं कि दिन भर आराम करते हैं और हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। अगला सवाल है, लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में क्या देखा? जवाब होगा, लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में देखा कि दस्तरखान बिछा हुआ है और उस पर तरह तरह के खाने लगे हैं और वहाँ बहुत आदमी बैठे हुए हैं। अगला सवाल है, सिंदबाद जजीरे पर अकेला क्यों रह गया था? जवाब होगा, जिस जहाज़ से सिंदबाद सफ़र कर रहा था वो जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया था, क्योंकि सिंदबाद जजीरे पर सोता ही रह गया था। अगला सवाल है, लोग घाटी से जवाहरात कैसे हासिल करते थे? जवाब होगा, लोग घाटी में गोश्त के टुकड़े फेंकते थे, जवाहरात इन टुकड़ों पर चिपक जाते थे। गोश्त के इन टुकड़ों को परिंदे अपने घोंसलों तक लाते थे, जहां वे लोग जवाहरात हासिल करते थे जहां से। अगला सवाल है, रुखसत होते वक्त सिंदबाद ने लकड़हारे से क्या कहा? जवाब होगा, रुखसत होते वक्त सिंदबाद ने लकड़हारे से कहा, मेहनत के बग़ैर इंसान को राहत नसीब नहीं होती। अब है ग्रामर से रिलेटेड सवाल इस चैप्टर के। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। आँख लगना। जुमला होगा, आहिस्ता बोलो, अभी बच्चे की आँख लगी है। नेक्स्ट है, जान में जान आना, तुम्हें देखकर मेरे जान में जान आ गई। अगला सवाल है, यहाँ पर आपको कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, कहा है कि मुज़क्कर अलग छांट कर लिखो और मुअन्नस अलग छांट कर लिखो। तो सभी बच्चे जानते हैं कि जिन लफ्ज़ों में अलिफ़ की आवाज़ आती है वो मुज़क्कर वाली कैटेगरी में लिखे जाते हैं, और जिनमें ई की आवाज़ आती है वो मुअन्नस वाली कैटेगरी में लिखे जाते हैं। जैसे कि पहला लफ्ज़ है लकड़हारा, तो ये क्या होगा? मुज़क्कर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है गली। अब गली पर सेंटेंस बनाओ। ये गली छोटी है, हमेशा कहते हैं, ये तो नहीं कहते ये गली छोटा है। तो जिन सेंटेंसेस में ई की आवाज़ आएगी वो मुअन्नस में होगा, और जिसमें अलिफ की आवाज़ आएगी वो मुज़क्कर में। इसी तरह से दीवार, तो दीवार को क्या बोलेंगे? ये दीवार बड़ी है, उसका हाल अच्छा है। अब यहाँ पर उसका आया है, अलिफ की आवाज़ आई है सेंटेंस में, तो ये मुज़क्कर में हो जाएगा। इसी तरह से क्या बोलते हैं? सब्ज़ा हरा है, ये तो नहीं कहते कि सब्ज़ा हरी है, तो सब्ज़ा किस में आएगा? मुज़क्कर के अंदर आएगा। इसी तरह से जहाज़ बड़ा है, हवा चल रही है, चल रही में ई की आवाज़ आई तो ये मुअन्नस हो गया। थैली छोटी है, ई की आवाज़ आई तो मुअन्नस। सांप बड़ा है, अलिफ की आवाज़ आई तो मुज़क्कर। कागज़ हल्का है तो अलिफ की आवाज़ आई तो मुज़क्कर। इसी तरह से बच्चों, जिन जिन के अंदर अलिफ की आवाज़ आएगी वो मुज़क्कर, और जिसमें ई की आवाज़ आएगी वो होगा मुअन्नस।